हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर किसी का ब्रेकअप हुआ है और ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं? अगर उनका ब्रेकअप हुआ है तो इट्स काइंड ऑफ वियर्ड। आप लोग की एनर्जीज यहाँ पर जो मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स आया। दैट टेल्स मी कि आप लोग सिंगल हो। तो अगर आप लोग सिंगल हो और किसी और का ब्रेकअप हुआ है तो वो आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं? तो ये आपके एक्स का क्या कोई नया पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आप किसी को डेट कर रहे हो और उनका एक्स आपको स्टॉक कर रहे हैं? अच्छा, आई जस्ट कॉल दिस, इस कपल को मैं कार्मिक कपल ही बुलाऊंगी यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे कार्मिक एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, आपने इस पर्सन को वार्न किया था कि संभल के रहना एंड ऑल, बट उन्होंने आपकी बात नहीं मानी थी। एग्जैक्टली, दैट्स अ यस कार्ड। और अब ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि आपकी बात सच हो गई। आप यहाँ पर पास्ट सिचुएशन से हील कर रहे हो। ठीक है, ये जो कार्मिक एनर्जी इन इस कपल के बीच में, आपकी ये जो भी जान पहचान का इंसान है, आपका एक्स या आपके पर्सन का एक्स, वॉट एवर इट इज़, ये बहुत ही ऑफ बैलेंस्ड है। ठीक है, टेम्परेंस रिवर्स्ड। यहाँ पर बहुत ही निगलेक्टिंग इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। माइंड फकिंग एनर्जी है, जानबूझ के दिमाग के साथ खेल खेलना, मिसयूजिंग पावर्स मैं देख रही हूँ। तो बेसिकली अगर आपने इस पर्सन को वॉर्न किया था कि मेरे एक्स के साथ थोड़ा संभल के, अगर मैंने उसे डंप किया है तो उसके पीछे कोई रीजंस थे कि ये पर्सन थोड़ा नार्सिसिस्टिक है या एनर्जी वैम्पायरिश है, नेगेटिव है, टॉक्सिक है, पर ये नए पर्सन ने आपकी बात नहीं सुनी थी और अब वो नतीजा भुगत रहे हैं। आई एम सीइंग कि आप यहाँ पर काफ़ी सारे बाउंड्रीज आपने पुल अप कर दिया है क्योंकि आपको इस एनर्जी के साथ डील नहीं करनी। आपका यहाँ पर एनर्जी लेवल अप भी हुआ है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। आप अपने काम में बहुत अच्छे हो। ठीक है, इट्स वेरी फुलफिलिंग। आपके पर्सनली भी ये वेंचर आपके लिए बहुत ही सोल सेटिस्फाइंग है। लाइक आप अपने खुद के काम से भी बहुत सेटिस्फाइड हो, खुश हो। ठीक है, और लोग भी आपको बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं यहाँ पर। there is a lot of respect on your name. they saying there is a reconciliation। तो ये जो कार्मिक एनर्जी है, ये नर्वस है कि शायद आपका ये एक्स वापस से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको रिकन्सिलिएशन के लिए कह सकते हैं। उन्हें बहुत नर्वस फील हो रही है यहाँ पर। इनके रिलेशनशिप में काफ़ी सारा बोर्डम आ गया था, लैक ऑफ साइट। इट्स लाइक एक पॉइंट के बाद उन्हें नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में मूव करना है। देर इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ नेग्लिजेंस। तो इस पर्सन को आपके एक्स ने निगलेक्ट भी किया है, अवॉइड किया है, गोस्ट कर दिया है। तो जो नया पर्सन है यहाँ पर, वो यहाँ पर बहुत सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली मेंटली और इमोशनली यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे आपका एक्स ब्रेकअप के बाद और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। लाइक उनका सिचुएशन और भी बिगड़ गया है। ओके, वाओ, ये दी 8 ऑफ वंस। यहाँ पर एक रिकन्सिलिएशन या फिर एक कांटेक्ट का सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, तो या तो ये नया पर्सन एक्साइटेड हो करके, नर्वस हो करके आपको कॉल कर सकते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं बचेगी वो जानने के लिए कि
क्या इसने आपको कांटेक्ट किया कि नहीं, या फिर आपके एक्स ही आपको कांटेक्ट करेंगे रिकन्सिलिएशन के लिए। पर ये रिकन्सिलिएशन के इर्द गिर्द ना मुझे बहुत सारी एंजाइटी वाली एनर्जी नज़र आ रही है। गिव मी सम मोर मैसेजेस ऑन दिस। जैसे कि आपका एक्स आपको लेकर के इनके साथ बहुत डिस्कशन किया है, स्पेशली आपको बॉडी को लेकर के काफ़ी सारे कमेंट्स पास किए हैं। लाइक उन्हें आपकी बॉडी पसंद है, बैक साइड बहुत अच्छा लगता है, आपके हेयर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, या समथिंग लाइक दैट। कोई बॉडी से जुड़े कोई डिस्कशंस हुई थी, जिसकी वजह से ये जो नया पर्सन है ये काफ़ी इंटरेस्टेड और क्यूरियस हो गए थे जानने के लिए कि आप कौन हैं और क्यों ये पर्सन अभी भी आपके विषय में इतना बात करते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ प्रिटी हर्ट। दे सेइंग कि ये नया पर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी एफर्ट लगाए हैं इस रिलेशनशिप में, बट अब अचानक से आपके एक्स ने उन्हें गोस्ट कर दिया है या उन्हें निगलेक्ट कर रहे हैं। इसके वजह से वो बहुत तीता हुए जा रहे थे, वेरी बिटर। ये पूरा सिचुएशन ना बहुत खट्टा हो गया है यहाँ पर। हेल्थ में यहाँ पर एक सफरिंग वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, तो उनकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, उनका हेल्थ थोड़ा सा घट गया है। जैसे कि ये घंटों तक देर रात तक घर से बाहर रहते, दूर रहते, ताकि उन्हें एक दूसरे से बात ना करना पड़े। लाइक एक दोनों में से कोई एक किसी को अवॉइड करने की कोशिश करे, दे ट्राइंग टू एंड द सिचुएशन। ठीक है, वो अवॉइड कर रहे, देर रात तक घंटों बाहर रहते हैं, अपने आप को बिज़ी शो करते हैं ताकि एक दूसरे को फेस ना करना पड़े। जैसे आपका एक्स आपको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका एक्स भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो उन्होंने भी आपको चेकआउट किया है। स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे हो, फेसबुक वगैरह में हो, इंस्टाग्राम पे हो, तो उन्होंने एक्चुअली आपको चेकआउट किया है। एंड दे आर सेइंग कि आप लेवल अप से गए हो, तो आपको वो पहचान नहीं पाए, लेकिन और डिफरेंट। आखिरी बार जब उन्होंने आपको देखा था और अब जो आपको देख रहे हैं, उनमें काफ़ी फ़र्क आ चुका है। ठीक है, टू द पॉइंट कि वो आपको पहचान नहीं पा रहे। यहाँ पर कोई सिंगल पेरेंट है, अगर आपके एक्स हस्बैंड ने या बॉयफ्रेंड ने अगर आपको एज अ सिंगल पेरेंट छोड़ा था, लाइक बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ली एंड बेबी के साथ आपको अकेला छोड़ दिया था, तो जस्टिस यहाँ पर एक जजमेंट कॉल हो रहा है यहाँ पर, और जस्टिस आपके साइड में प्ले होगा। ठीक है, तो अगर आप इस पर्सन से माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस पर कोई कार्मा आप चाहते थे, फाइनेंशियल हेल्प वगैरह चाहते थे, तो एक्चुअली यहाँ पर एक जस्टिस कॉल हो रहा है, जिसके चलते आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। ठीक है ना, आपके मन की बात रह जाएगी। जैसे कि आपके एक्स के फैमिली मेम्बर्स आपको मिस कर रहे हैं, स्पेशली जो हम उम्र के हैं, तो प्रॉब्ली आपके ये साले देवर हो सकते हैं, नॉट साले, देवर हो सकते हैं। हाँ, साले भी हो सकते हैं हम उम्र के, जो कम उम्र के हैं घर पे। ठीक है, अगर घर का कोई छोटा था जिसे आप केयर गिविंग कर रहे थे, लाइक आप उनका ध्यान रखते थे अपने ससुराल में, तो वो आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ सोलमेट दैट्स कमिंग इन आप में से कुछ लोगों के लिए। दे सेइंग कि देर वॉज लैक ऑफ लव, लाइक एक पॉइंट के बाद ना आपके और आपके एक्स के बीच में देर वॉज लैक ऑफ लव, और इसी चीज़ से आप हील कर रहे हो। ठीक है ना, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो एक सोलमेट कनेक्शन के लिए, जहाँ पर आपको वो प्यार मिले जो आप डिज़र्व करते हो। बिकॉज आपके एक्स ने कहीं ना कहीं आपको निगलेक्ट किया था, एंड वो सेम चीज़ काइंड ऑफ इस नए पर्सन के साथ भी करे। दिस पर्सन इज़ बोर्ड, आपका एक्स इस नए पर्सन को लेकर भी वो बोर्ड हो गए। You're showing up as the high priestess, divine feminine energy stepping in.
आप डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हो, और आपका जो इंट्यूशन है, इनसाइट है, जो विजडम है, चीज़ों की सीखने की जो क्षमता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, आप कोई साइंस स्टूडेंट हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो। आई एम पिकिंग अप एरीज, जेमिनाई। यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस आप यहाँ पर ले रहे हो। ठीक है, तो बाउंड्री सेटअप करना, अपने लाइफ की डोर को अपने हाथों में लेना, स्टेप अप करना अपने लाइफ में, चीज़ों को ठीक करना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइम पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसी का रिज़ल्ट आने वाला है, आई एम हियरिंग। तो अगर आपके बच्चे स्कूल वगैरह में हैं, उनके रिजल्ट्स यहाँ पर निकलेंगे। देयर विल बी टाइम फॉर सेलिब्रेशन। इसलिए इतने स्ट्रेस से गुजरने के बाद भी जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप लोगों को सेलिब्रेट करने का यहाँ पर काफ़ी सारे मौके आपको मिलेंगे। जिस एंड आपके जो कार्मिक एक्स और उनका नया पर्सन वॉट एवर ये लोग हैं, ये काफ़ी स्ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके नए पार्टनर के एक्स है जो आप दोनों को लेकर के स्ट्रेस कर रहे हैं। दे आर स्कैर्ड कि एक्चुअली आप दोनों का रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाएगा। या ओ वाओ, सम ऑफ यू गाइज आर गेटिंग मैरिड। ठीक है, आपकी शादी हो रही है या दूसरी शादी हो रही है, या फिर अगर आपके एक्स ने एकदम आखिरी मोमेंट में आपसे ब्रेकअप किया था, एंगेजमेंट तोड़ दिया था, तो देयर इज अ सोलमेट स्टेपिंग इन एंड दिस इज एन एम्परर एनर्जी। ठीक है, दैट्स डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी स्टेपिंग अप, एंड वो आपका हाथ थामेंगे एंड यू गाइस आर गोइंग टू गेट मैरिड। यू आर गेटिंग मैरिड, और यही आपका जस्टिस होगा। लाइक जो प्यार आपको पिछली बार नहीं मिला था अपने रिलेशनशिप में, एंड जो हर्ट और पेन को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ा था, ये उसके लिए भरपाई हो जाएगी। ठीक है, काइंड ऑफ ये आप देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग, अ लॉट ऑफ हीलिंग। जैसे मन लगा के अपनी हीलिंग को कंप्लीट कर लो, बिकॉज आपका आने वाले जो दिन है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाले। सो सम ऑफ यू गाइज आर गेटिंग मैरिड इन दिसंबर, और इट्स लाइक ऑलरेडी आप इस सोलमेट के साथ थे एंड दिसंबर में यू आर टाइंग द नॉट्स। एंड आप में से कुछ लोग अगले साल 2023 के अगस्त, अप्रैल अगस्त के आसपास you'll be tying the knot. ठीक है, ओके वी हैव क्लोजिंग मैसेज में वी हैव चिल्ड्रन। येस डेफिनेटली यहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व्ड है। बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं। आपका एफर्मेशन है कि माई चिल्ड्रन आर हैप्पी एंड सेफ। अंडरस्टैंड कि आपके बच्चे यहाँ पर यू नो दे आर टेकन केयर ऑफ। ठीक है, यहाँ पर आपके एक्स इस बात की कंप्लेन अवश्य कर सकते हैं। कोई तो है यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के कंप्लेन करे कि आप बच्चों के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आप उन्हें भूल गए। ठीक है ना, बट द फैक्ट इज़ कि अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो जाहिर सी बात है ना, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। तो ऐसे में यू आर एक्चुअली स्टेपिंग अप, और आप अपने बच्चों की रक्षा भी कर रहे हो, उन्हें प्रोवाइड भी कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि बच्चे सबसे बेस्ट फंक्शन तब करते हैं अपने पोटेंशियल में, वो प्रॉपरली फंक्शन तब कर पाते जब वो अप्रिशिएट होते हैं, लव्ड होते हैं। ठीक है, आप उन्हें जब सपोर्ट करते हो ना, जब उन्हें घर के चार दीवारी के भीतर सेफ फील होता है अपने आप में, वो जब फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, तब उनका पोटेंशियल, उनकी जो क्षमताएं हैं ना, वो खिल के बाहर आता है। इट्स लाइक पेरेंट्स के बीच में जब तनाव होता है ना, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं थोड़ा रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं। या तो वो एकदम चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, लाइक अपने आप को दबाना शुरू कर देंगे टू द पॉइंट कि अब वो अपने इमोशंस को फेस नहीं करना चाहते, जो एक्चुअली चाइल्डहुड वुंडिंग क्रिएट कर देता है। या फिर वो आउटबर्स्ट करेंगे। ठीक है, रिएक्ट करेंगे, एंड
इट्स लाइक अनकंट्रोलेबली वो आई डोंट नो कुछ टॉक्सिक तरीके से वो बिहेव कर सकते हैं, पर ये पेरेंट्स के बीच के तनाव के वजह से है, ठीक है। सो दे आर सेइंग कि अपने बच्चों के लिए ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो। अगर आपके एक्स टॉक्सिक है वटेवर, उन्हें हटाओ, ठीक है, और अपने बच्चों के लिए आप में से कुछ लोग, एकदम सही बात, शंखनाद हो रही है, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि अगर इसके पेरेंट दोनों पेरेंट्स नहीं हुए तो बच्चे ठीक से डेवलप नहीं करेंगे। बट व्हाट यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड इज कि दोनों में से कोई एक टॉक्सिक पेरेंट, लाइक पेरेंट अगर टॉक्सिक होता है ना, तो इस पे बच्चों पर बहुत बुरा असर होता है। बच्चों को पॉजिटिविटी की आवश्यकता होती है और आपको उन्हें उन नेगेटिव एनर्जी से हटा कर रखना चाहिए। एकदम सही बात। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द यंग वंस। आप में से कुछ लोग बहुत टेंस्ड हो बच्चों को ले करके, बट दे आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी, ठीक है। हेल्प इज़ ऑन इट्स वे। आप जस्टिस आपके तरफ ही सर्व हो रहा है, आपके साइड पर ही है, ठीक है। आप बस अपने बच्चों पर इतना प्यार लुटाओ कि वो अपने आप में आ सके, ठीक है ना। वो इस तनाव की वजह से कहीं वो अपने आप को सप्रेस करना ना शुरू कर दे। उनमें कॉन्फिडेंस, उनमें जान भरो, वो काफ़ी होगा एंड वो फिर अपने आप में आ जाएंगे। आप में से कुछ लोगों को इस बात का बहुत टेंशन है कि वो अपने दूसरे पेरेंट को बहुत मिस करते हैं, नॉट, वो तो करेंगे ही, दैट्स पार्ट ऑफ इट, बट एंड ऑफ द डे इन द लॉन्ग रन अगर वो टॉक्सिसिटी से दूर रहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो आपके एक्स की एनर्जी निकल के आई है, दिस पर्सन इज़ वेरी नेगेटिव, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स उनकी नेगेटिव थॉट्स, उनकी एनर्जी, उनका बिहेवियर बच्चों पर तो असर करेगा ना। पेरेंट वाइज का मतलब ये तो नहीं कि उनका बुरा प्रभाव बच्चों को एक्सेप्ट करना होगा जस्ट बिकॉज दे आर पेरेंट्स। यू नीड टू टेक मोर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीशंस यहाँ पर लेने पड़े। आप में से कुछ लोगों को और डिसीशंस लेने की आवश्यकता भी नहीं है, बिकॉज दिस पर्सन लेफ्ट यू। वो खुद ही प्रॉब्ली ये नए पर्सन के तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड हुए होकर के चले गए थे, ये बोल गए कि वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, या उम्र में कम है, यंग है, या उनके पास ज़्यादा पैसा है, वॉट एवर इट इज़, दे लेफ्ट यू, ठीक है ना। तो इट फील्स लाइक कि इन्होंने इतना टाइम आपको अकेला छोड़ा कि काइंड ऑफ आप और आपके बच्चे, इनके बिना रहना, बिना ही चलना, आप कहीं ना कहीं सीख रहे हो, सीख चुके हो, ठीक है ना। एक एक इनर स्ट्रेंथ आ गया है आप लोगों के अंदर, ठीक है ना। एक इनकरेजमेंट आ गई है, एक काइंड ऑफ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप ले पाए हो, वेर यू लाइक हमें और इस टॉक्सिसिटी की आवश्यकता नहीं, ठीक है। मुझे गले में यहाँ पर स्क्रैचेस फील हो रहे, तो यहाँ पर किसी को बोलने में दिक्कत हो सकता है, किसी के थ्रोट चक्रा यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। जो भी अपने भावनाओं को सप्रेस कर रहे थे, उनके थ्रोट चक्र में यहाँ पर पेन क्रिएट होगा। ओके, गिव मी वन लास्ट क्लोजिंग मैसेज प्लीज। या वाओ, ओके, इल्यूजन कार्ड। या आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपने इंसान पहचानने में गलती कर दी, लाइक आपने जैसे सोचा था
चीज़ें वैसी नहीं हुई है, बट देन अभी मेंटली इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग बने जा रहे हो, ठीक है। और आपके देखा देखी आपके बच्चे भी काइंड ऑफ आपके फुटस्टेप्स पे चलते हुए वो अपने आप को संभालना सीख रहे हैं। सो यू गाइज आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी। ओके, ये आपका एक्स, उनका नया पर्सन जो आपको स्टॉप कर रहे हैं, दे आर डिसबैलेंस्ड, बट आप लोग यहाँ पर बैलेंस, कंपेरेटिवली बैलेंस्ड एनर्जी में हो और बैलेंस में आ रहे हो। इट्स लाइक आप फाइनली अपने आप को समेटना जिसे कहते हैं ना, आप समेट रहे हो, ठीक है ना। एंड देर इज़ ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ रीबिल्डिंग, तो अपने फ्यूचर को आप रीबिल्ड कर रहे हो नए एनर्जीज, नए उत्साह के साथ। देर इज़ अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो कमिंग इन। तो इट्स लाइक फाइनली आपको कहीं ना कहीं यकीन होने लगेगा कि आप अकेले चल सकते हो, या जितना है आपके पास वो काफ़ी है आपको आगे ले जाने के लिए। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।